अस्सलाम वालेकुम, मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अम्मी रोज़ाना रात को चेहरे पर मेकअप करके दुल्हन बनकर बैठ जाती। मैं अम्मा से पूछती अब ऐसा क्यों करती है तो वो कहती थी रेपो के लिए करती हूँ। वो मुझे ऐसा देखकर खुश होंगे। अम्मी की बात सुनकर मैं हंसती थी कि शायद अम्मी मजाक करती हैं क्योंकि अब्बू का इंतकाल हो चुका था। अम्मी की देखा देखी एक दिन मैं भी चुपके से रात को मेकअप करके और दुल्हन बनकर अम्मी की जगह पर बैठ गई। लेकिन रूह लरस गई जब रात के 12 बजे कमरे में मेरा नाम कायनात है और हम दो ही बहनें थी और मेरी अम्मी और बाप की आपस में मोहब्बत बेमिसाल थी। वो एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। हमने बचपन ही से ने एक दूसरे से मोहब्बत जताते हुए देखा था और मेरे माँ बाप हम दोनों बहनों से भी बेहद प्यार करते थे। मैं बड़ी थी और बड़ी होने के नाते मेरा बाप मुझे हर वक्त कोई ना कोई नसीहत करता रहता और मैं इनकी बात बड़े गौर और तवज्जो से सुनती थी। इसी तरह ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी कि अचानक हमारी हंसती बसती ज़िंदगी में एक भूचाल आया और उसकी जद में हमारा पूरा घर आ गया और हमारे खुशहाल घराने को किसी की नज़र लग गई क्योंकि हर कोई मेरे माँ बाप की मोहब्बत को देखते और आपस में बातें करते कि इनको शर्म नहीं आती कि इनकी बेटियां जवान हो रही हैं और ये इनके सामने एक दूसरे से प्यार मोहब्बत का इजहार करते हैं। मेरा बाप पापटा के महकमे में सरकारी मुलाजम था और जहाँ कहीं बिजली का कोई मसला होता तो मेरा बाप इसको हल करता। एक दिन ऐसे ही वो खंबे पर चढ़ा हुआ बिजली का काम कर रहा था कि न करंट लग गया। वहाँ पे मौजूद लोग उन्हें फ़ौरन अस्पताल ले गए लेकिन अस्पताल जाने का कोई फ़ायदा ना हुआ क्योंकि वो रास्ते में ही वफ़ात पा चुके थे और उनके दोस्त ही इन्हें घर लेकर आए। जब हमने बाप की मैयत को देखा तो हमें यकीन नहीं आ रहा था कि हमारे बाप के साथ क्या हो चुका है। मेरी माँ तो होशो हवास में खो बैठी थी। वो थोड़ी देर के लिए होश में आती और मेरे बाप को पुकारना शुरू कर देती और फिर बेहोश हो जाती। मेरी माँ की बहनें और भाभियाँ मेरी माँ को संभाल रही थी और उन्हें हौसला दे रही थी। इसी तरह मेरे बाप के भाइयों ने और दीगर रिश्तेदारों ने मेरे बाप की तदफीन का इंतज़ाम किया। इसी तरह लोगों के समझाने पर मेरी माँ ने कुछ हौसला किया और हमें गले से लगा लिया और गले लगाए रोती रही। इसी तरह मेरे बाप को गुजरे हुए काफ़ी दिन हो चुके थे। घर का माहौल अजीब सा गुबार सा हो चुका था। हमारे घर मेरी दादी नानी और खाला काफ़ी दिन रहीं और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब मेहमान अपने अपने घर रवाना हो गए। लेकिन जाते हुए उन्होंने मेरी माँ से कहा कि अगर तुम्हें किसी भी काम की ज़रूरत हो तो तुम हमें बिला झिझक फ़ोन कर सकती हो। तुम खुद को अकेली मत समझना। इस तरह हम दोनों बहनें काफ़ी अर्से बाद स्कूल जाना शुरू कर चुकी थी और अब मेरी अम्मी भी काफ़ी संभल चुकी थी। लेकिन वो बाहर किसी काम से नहीं जाती थी और ना ही कोई सौदा सल्फ लेने जाती थी क्योंकि वे इद्दत में थी। मेरी माँ की इद्दत ख़त्म हो गई तो उन्होंने घर का सौदा सल्फ लाने के लिए बाहर जाना शुरू कर दिया। इसी तरह वक़्त गुज़रता रहा और मेरे बाप को फ़ौत हुए 1 साल हो चुका था। हम अक्सर अपने बाप की तस्वीरें निकाल कर उन्हें देखते और उनकी नसीहतों को याद करते। मेरी माँ भी आंखों में आंसू लाती और उनकी बातों को याद करते हुए रोती रहती। लेकिन हम दोनों बहनें अपनी माँ को दिलासा देती और मेरी माँ हम बहनों को गले लगा लेती और चुप कर जाती। इसी तरह वक़्त गुज़र रहा था कि एक दिन रात के वक़्त मेरी माँ ने अलमारी से अपने नए कपड़े निकाले और उन्हें इस्त्री करने लगी। मैंने अम्मी को इतने अरसे बाद इन कपड़ों को इस्त्री करते हुए देखा क्योंकि जब से मेरे अब्बू की वफ़ात हुई थी मेरी माँ ने ऐसे कपड़े पहनना छोड़ दिए थे। मैंने अपनी माँ से सवाल किया कि आपने कहीं जाना है तो मेरी माँ ने कहा नहीं, मैं वैसे ही इस्त्री कर रही हूँ। मैंने इनकी इस बात का ख़ास गौर ना किया। कुछ देर के बाद मेरी माँ ने वही सूट पहना और शीशे के सामने खड़े होकर तैयार होना शुरू हो गई और मेरी माँ ने अपने चेहरे पर मेकअप करना शुरू कर दिया। मैं उनकी इस हरकत पर बहुत हैरान हो रही थी। मैंने अपनी माँ से पूछा कि आप इस तरह क्यों तैयार हो रही हैं तो मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारे बाप को मेरा ऐसे तैयार रहना अच्छा लगता था। अगर मैं इस तरह तैयार रहूँगी तो वो खुश हो जाएंगे। मैंने जब अम्मी की बात सुनी तो हैरानगी से इनकी तरफ देखा कि मेरा बाप तो मर चुका है और मेरी माँ कैसी बात करती है। मैंने अपनी माँ की बात का मजाक समझा। इसी तरह काफ़ी दिन गुजर गए और मेरी माँ रोज़ाना ही ऐसा करती। एक दिन मैंने फ़ैसला किया कि मैं खुद ही तैयार होकर इस जगह पर बैठ जाती हूँ जिस जगह रोज़ाना मेरी माँ बैठती है और मैंने माँ को दूध में नींद की दुआ
देकर सुला दिया और अपनी माँ को सुलाने के बाद मैं चुपके से दुल्हन की तरह तैयार हुई और उसी जगह पर आकर बैठ गई जहाँ मेरी माँ बैठी थी। रात के 12 बजे अचानक कमरे में किसी गाने की आवाज़ आने लगी और मैं एकदम से डर गई और मैंने दाएं बाएं देखने लगी कि दीवार में लगी एलसीडी में मेरी माँ बाप की शादी की वीडियो चल रही है, जिसमें दोनों दुल्हा दुल्हन बने बैठे नजर आ रहे हैं। जब मैंने वो वीडियो देखी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मेरी माँ मेरे बाप की याद में रोज़ाना इसी तरह तैयार होती है। अभी मैं वीडियो देख ही रही थी कि मुझे दरवाजे पर मेरी माँ खड़ी नजर आई और मैं हैरान हो रही थी कि एलसीडी खुद ब खुद कैसे चल गई। तो मेरी माँ ने हाथ में रिमोट पकड़ा हुआ था और कहने लगी, जब तुम दूध में नींद की दवा मिला रही थी तो तब मैंने तुम्हें देख लिया था। मैं ये देखना चाहती थी कि तुम ये सब कुछ किस लिए कर रही हो। जब तुम मेरी तरह तैयार होकर यहाँ आई तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं रोज़ाना ऐसे क्यों तैयार होती हूँ। और साथ ही वो रोना शुरू हो गई। मैंने अपनी माँ से कहा कि आप मुझे माफ़ कर दें। मेरी माँ ने मुझे गले लगा लिया और कहा कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, आइंदा से मैं खुद को संभाल लूँगी ताकि तुम लोगों को कोई परेशानी ना हो। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मेरी माँ ने खुद को गम से निकालना शुरू कर दिया और नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौटना शुरू हो गई।